अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारा जो 7th पॉपुलेशन सेंसस की लेक्चर सीरीज़ है उसका एक अलग लेक्चर है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतों पर नंबर किस तरीके से लगाने हैं, यूनिट्स को किस तरीके से ऐड करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप खाना शुमारी के लिए जाएंगे तो खाना शुमारी का सबसे अहम काम है उस इमारत की नौइयत को पहचानना और फिर उस पर नंबर लगाना है, यूनिट को ऐड करना। तो कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। ठीक है जी, तो पहली इमारत देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब अपने ब्लॉक की पहली इमारत पर गए तो हमें ये एक इमारत नज़र आ रही है और पहले ख़ुद असेस भी करना है और दूसरा अगर अपनी असेसमेंट के अंदर कुछ कन्फ्यूजन हो तो फिर आप पूछ भी सकते हैं वहाँ पे किसी रिहायशी से या वहाँ के किसी शख्स से कि भाई ये जो इमारत है उसकी नौइयत क्या है। मिसाल के तौर पे जब मैंने स्टडी करा, मुझे पता चला, मैंने ऑब्ज़र्व करा तो यहाँ से इन्होंने एक एंट्रेंस दी हुई है ऊपर की तरफ और नीचे जो है ना किसी किस्म के ऑफिस बने हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ही ऑफिस है, दो भी हो सकते हैं, दो होंगे तो दो यूनिट ऐड होंगे, एक ऑफिस है तो एक होगा। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे कुछ मुआश का काम हो रहा है और ऊपर जो नज़र आ रही हैं चारों फ्लोर्स उन पर जो है वो रिहाइश है। इसका मतलब टोटल यहाँ पे 5 फ्लोर्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो 5 फ्लोर्स हो गई वो आ गई हमारे पास कसीरुल मंजिला में। और नीचे क्योंकि मुआश का काम भी हो रहा है, ऊपर रिहाइश है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चला ऊपर रिहाइश है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ये है रिहायशी और मुआशी। ठीक है ना, दोनों कैटेगरी में है, रिहायशी भी है और मुआशी भी है। तो इसका मतलब रिहायशी और मुआशी इमारत हो जाएगी। अच्छा जी, अगर तो ये रिहायशी और मुआशी इमारत है तो इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर कितने यूनिट्स बन गए, यूनिट की तादाद बता रहा हूँ। ये बनेगा यूनिट 1, ये बनेगा यूनिट 2, ये बनेगा यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। इसका मतलब 5 यूनिट जो है वो यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है ना, रेड से मैंने यूनिट शो करें यहाँ पर, ये यूनिट्स ऐड हो गए। अब नंबर कैसे लगाना है, तो मिसाल के तौर पे ये हमारे ब्लॉक की पहली जो है वो बिल्डिंग है तो मैं इसको बोल दूंगा 001 और यहाँ पे आ जाएगा मीम शीन। ठीक है, ये इसकी इमारत का नंबर आ गया 001 मीम शीन। अब इसको जो नीचे एक ही ऑफिस था तो उसको एक यूनिट के तौर पे ऐड कर दिया, पर उस पर फिजिकल मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है जी, जब हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हमें फ्लोर मिला और पता चला ये एक ही फ्लैट है पूरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर नंबर लगाएंगे ऊपर जाके और वह नंबर क्या होगा, वह नंबर होगा 001/01 का मीम शीन। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देंगे और वहाँ पे जो भी घराना होगा, अगर कोई रहता है तो वो घराने को ऐड किया जाएगा। तो पहला यूनिट एक मुआशी यूनिट होगा, जो भी होगा वहाँ पे लिखेंगे उसकी नौइयत क्या है, कोई दुकान है, कोई कारखाना है और वहाँ पे काम करने वालों की तादाद क्या है, नाम क्या है, वगैरह वगैरह। और जो नंबर डलेगा, बेसिकली मुआशी यूनिट पे कोई नंबर नहीं डलता, इधर रिहायशी पर हम जो है वो यूनिट नंबर डालेंगे। और अगर कोई रहता है तो हम घराना ऐड करेंगे और अगर घराने एक से ज़ायद होंगे तो एक से ज़ायद घरानों को ऐड किया जाएगा। इस जगह पे जाके अब ये हमारा नेक्स्ट होगा, बिल्डिंग वही है 001/2 और यहाँ पर आ जाएगा मीम शीन, ये दूसरा हो गया। फिर उसी तरीके से घराने को ऐड करेंगे, ऊपर पहुँचे, फिर इसको तीसरे को नाम दिया हमने 001/03 का मीम शीन और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, इधर जो हम निशान लगाएंगे हो जाएगा 001/04 मीम शीन। ठीक है, और जहाँ पर भी कोई घराना होगा, जहाँ पे कोई घराना रह रहा होगा, वहाँ पे हम घराने को क्रिएट करेंगे और वो घराना नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देखिए, पूरी मर्दमशुमारी में जिस नंबर के बारे में आपने परेशान होना है वो है सिर्फ़ और सिर्फ इमारत नंबर, जो कि टैग के फ़ौरन बाद आपको नज़र आएगा और आप इमारत के ऊपर वो नंबर डाल देंगे। जो नंबर आया है, क्योंकि मेरे फर्स्ट इमारत थी है मेरे ब्लॉक की, तो ऑटोमेटिकली जो है मुझे जनरेट करके दिया टैबलेट ने 001 और उसी को देख के मैं यहाँ पे मैंने नंबर डाला था। यानी कि जो रिहायशी यूनिट्स आएंगे उनके ऊपर ज़िली नंबर डलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ज़िली नंबर डाल दिया। ठीक है जी, ये थी हमारी रिहायशी व मुआशी इमारत। अच्छा, अगर ये सिर्फ मुआशी होती, हो सकता है ऊपर आप पहुँचते तो आपको पता लगे कि भाई ये तो बिल्डिंग ऐसी भी हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो है वो अलग अलग ऑफिसेज हैं, तो फिर ये ज़िली नंबर किसी में नहीं डलेगा, सिर्फ हर एक का इंदराज होगा एज अ यूनिट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। ज़िली नंबर जो है वो हम रिहायशी के लिए डालेंगे कसीरुल मंजिला इमारत में। ठीक है जी। अब दूसरी कैसी बिल्डिंग हो सकती है, दूसरी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहुँचे तो एक ये दिलदार रेजिडेंसी के नाम से हमें जो है वो नज़र आती है। एक बिल्डिंग को ऑब्ज़र्व करा तो नीचे नज़र आ रहा है कि नीचे कुछ दुकानें हैं और ऊपर जो है वो कुछ फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे दुकानें भी हैं और ऊपर जो है वो फ्लैट्स हैं, रिहाइश भी है। इसका मतलब ये वाली जो बिल्डिंग है हमारी दूसरी वाली,
ये भी कैटेगरी के अंदर आएगी कि ये रिहायशी भी है और मुआशी भी है। ये बात कंफर्म हो गया, नौयत हमने लिख दी, रिहायशी हो मुआशी। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब हमें यूनिट्स ऐड करने हैं। तो यूनिट्स की तादाद, अच्छा मेन जो नंबर डलेगा इमारत के ऊपर, ग्रीन से हमने नंबर डाल दिया यहाँ पर, मैं अलग से यहाँ पे ऊपर से लिख देता हूँ। ये हमारी दूसरी इमारत है, जैसे हम टैग करेंगे आ जाएगा 002 मीम शीन, तो वो इधर हमने नंबर लिख दिया। बाहर जो भी इसका एंट्रेंस होगी वहाँ पर ये नंबर डाल दिया जाएगा। अब यूनिट्स बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर रेड से फिल कर रहा हूँ, यूनिट्स कितने बनेंगे। नीचे हमने दुकानों को काउंट करा, मिसाल तौर पर दुकानें खुली हुई हैं, वर्किंग के अंदर हैं, तो यहाँ पर जो है वो 1 यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएंगे, 3 4 5 6 7 और फॉर एग्जांपल 8 9 और 10 दुकानें नीचे बनी हुई हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे 10 यूनिट तो नीचे हो गए। और बाकी जो रिहायशी यूनिट है, फॉर एग्जांपल 11वां यूनिट आ गया, 12वां यूनिट आ गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और हो सकता है दरमियान में कोई टावर वगैरह है तो उसको हम अलग से नंबर नहीं डालेंगे। इसका मतलब टोटल यहाँ पर जो है वो 30 यूनिट हमारे सामने आ रहे हैं। 30 में से जो ऊपर वाले हैं वो रिहायशी हैं, नीचे वाले मुआशी हैं। मुआशियों को कोई ज़ेली नंबर नहीं डालना। ज़ेली नंबर कब डलेगा, जो अब मैं ग्रीन से डालूंगा। मिसाल के तौर पे इस तरफ से कहीं से एंट्रेंस आती है, अब ये मेरा पहला जो है वो बनेगा फ्लैट रेजिडेंशियल, तो इसको हम क्या नंबर देंगे, इसको हम नंबर देंगे 002/0 वैसे स्लैश डाल देते हैं, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा पहला वाला बन रहा है ना, ये वाला इधर वाला, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे 002/01 का मीम शीन। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला आएगा, ये बन जाएगा क्या 002 का /02 और ये हो जाएगा मीम शीन। ठीक है, अब पूरा नंबर नहीं लिख रहा, समझ जाना, ये बनेगा 03 स्लैश और ये 0405। ठीक है, क्या 002 का 05 और मीम शीन सबके साथ लिखना। इसी तरीके से ये बन जाएगा 06 07 08 9 10, ये क्या बनेगा, ये इसका मतलब हो गया 002 का /10। ठीक है जी, और क्या मीम शीन। इसी तरीके से 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 002/15 मीम शीन और 16 17 18 19 20, ये हो जाएगा 002 का /20 मीम शीन। ठीक है, तो नंबर हम इस तरीके से डाल देंगे। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो यूनिट्स की तादाद है और जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो बेसिकली नंबर है, ज़िली नंबर जो हम देंगे। और जहाँ कहीं पे भी घराना होगा उसको घरानों के तौर पे ऐड करेंगे। तो इसका मतलब इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 30 यूनिट होंगे और 30 में से 10 जो है वो मुआशी यूनिट हैं और बाकी जो 20 यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं जो कि स्लैश के साथ भी आपको समझ में आ गया, वो जो है हो जाएंगे इसके रिहायशी यूनिट। अच्छा जी, पहली बिल्डिंग में भी आप ये काम कर लें कि जब ये आप लिख दें तो जहाँ कहीं आपने मेन ये नंबर डाला था, अब आप इसके नीचे जो है ना वो लिख दीजिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये 01 से लेके 04 तक का आ रहा है, ये हम इधर लिख देंगे ना, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैं बता देता हूँ, 001 लिखा, मीम शीन लिखा और ब्रैकेट डाल के जो है ना इसके साथ लिख दिया 01 से लेके 04, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके कितने यूनिट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो हमने मेन नंबर लिखा है तो इसी के नीचे हम ब्रैकेट लगाएंगे और हम लिख देंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है। ये आ रहा है 01 से लेकर 20 तक, 20 रिहायशी यूनिट हैं और टोटल यूनिट नीचे यहाँ पे 10 इमारतों के भी नज़र आ रहे हैं, जो मुआशी यूनिट्स हैं ना, जो दुकानें वगैरह बनी हुई नहीं। ठीक है जी, तीसरे जो है वो बिल्डिंग पे पहुँचते हैं। तो ये हमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कि एक कसीरुल मंजिला इमारत नज़र आ रही है और यहाँ पर भी देखें तो नीचे मुआशी यूनिट नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 मुआशी यूनिट हैं, क्लिनिक वगैरह खुले हुए और इसी तरीके से, बल्कि ये एक ही क्लिनिक है और इसके 2 दरवाजे लग रहे हैं। तो चलो वो तो आप कंडीशन देख के पहचान जाएंगे। तो फ़िलहाल जब मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा तो इमारत नंबर क्या दे दिया, इसके मेन गेट के ऊपर मैंने इमारत नंबर लिख दिया कि इमारत नंबर है मेरी 003 मीम शीन। ठीक है, मेन एंट्रेंस के ऊपर लिख देंगे। अब यूनिट कितने बन रहे हैं वो मैं रेड से फिल कर रहा हूँ। इधर सबसे पहले इधर जो है वो एक यूनिट नज़र आ रहा है 1 2, फिर ऊपर गए तो तीसरा यूनिट आ गया 3
4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब टोटल जो है वो 10 यूनिट बन रहे हैं और ये तो टावर था, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। नंबर ये तो डाल दिया मैंने 003, यूनिट एक एक करके ऐड कर देंगे, यहाँ पर टोटल 10 यूनिट नज़र आएंगे। लेकिन नीचे वाले दोनों मुआशी यूनिट हैं, कोई ज़िली नंबर नहीं लगेगा। ज़िली नंबर यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे इस दरवाजे पर इस खटखटाए हमने और नंबर वगैरह लगा दिया, ये हो जाएगा 003 का /01 मीम शीन। इसी तरीके से ये बन जाएगा 003 का 02 मीम शीन, 003 का /03 मीम शीन, तीसरा फ्लैट। फिर चौथा फ्लैट आ गया 003 04 मीम शीन। फिर ये हो गया 5 6 और 7, और आखिरी वाला जो हमारा बनेगा वो बनेगा 003/08 का मीम शीन। ठीक है, इस तरीके से नंबर हो जाएगा। ये 003 का /07 मीम शीन था, और पूरा ही लिख देता हूँ, चलो 003/06 बोलना है इसको मीम शीन, और ये हो जाएगा 003/05 मीम शीन। ठीक है, इस तरीके से नंबर डल जाएंगे। और फाइनली जब बाहर मेन गेट के ऊपर यहाँ पे आप लिख देंगे कि यहाँ पे रिहायशी फ्लैट 01 से लेके कहाँ तक आ रहे थे, 08 तक, 01 से लेके 08 तक आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग इमारतें मैंने आपको बता दी। आप देखो तो ये भी इमारत रिहायशी व मुआशी है, ये भी इमारत रिहायशी व मुआशी है, और इसकी भी अगर कैटेगरी देखी जाए तो इत्तफाकिया तौर पे ये भी तीनों रिहायशी व मुआशी इमारतें मिल गई। ठीक है जी। अगली इमारत पे पहुँचे, जो हमारी चौथी इमारत है। ये कुछ इमारत नज़र आ रही है, सीधा सीधा हमें एक रेजिडेंशियल घर नज़र आ रहा है, नौयत से ही नज़र आ रहा है कि ये एक घर है। ठीक है, यहाँ तक बता रहा हूँ, ये एक अलग घर आ गया। हम सिर्फ इधर वालों को देख रहे हैं ना, ये एक अलग घर आ गया, इसके ऊपर नंबर डालेंगे। तो अब ये हमारी चौथी इमारत है ना। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया इनके गेट के ऊपर कि भाई ये कौन सी इमारत है। ऊपर लिख रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए, आप इतना ऊपर नहीं लिख पाएंगे। 004 मीम शीन। ठीक है, ये आपकी चौथी इमारत आ गई। और क्योंकि सिर्फ रिहायशी इमारत है, कसीरुल मंजिला भी नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी ज़िली नंबर नहीं डलेगा। सिर्फ यहाँ पर आप एक ही यूनिट ऐड कर सकते हैं, और वो यूनिट घर होगा, और उस घर के अंदर घराने एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट एक ही होगा, जस्ट 1 यूनिट होगा। बता देता हूँ रेड से, जस्ट 1 यूनिट है, और वो यूनिट घर ही हो सकता है। ठीक है, पाँचवीं इमारत पे पहुँचते हैं। तो पाँचवीं इमारत हमें ये नज़र आती है, अच्छा है, पाँचवीं इमारत है। नीचे कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीचे जो है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर जो है ये फ्लैट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल नीचे कोई भी दुकान नहीं है, इसका मतलब, अच्छा पिछले वाले को मैंने बता दिया एक कौन सी इमारत थी, ये जस्ट एक रिहायशी इमारत है, ये एक रिहायशी इमारत थी। और अब जो मैं आपको इमारत बता रहा हूँ वो कसीरुल मंजिला। ठीक है, ये कसीरुल मंजिला भी है, कसीरुल मंजिला, और सिर्फ रिहायशी इमारत है। ठीक है, और ये जो बाकी वाली थी ये भी याद रखें, ये भी सारी की सारी कसीरुल मंजिला थी ना, मैंने बताया नहीं था, लेकिन बहरहाल वो तो अब बात उसी पर ही हो रही थी। तो ये मल्टी स्टोरी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कसीरुल मंजिला, ये वाली इमारत भी कसीरुल मंजिला थी, मल्टी स्टोरी, रिहायशी व माशी, और ये भी है हमारे पास मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी का मतलब हो गया रिहायशी व मुआशी इमारत, कसीरुल मंजिला रिहायशी व मुआशी इमारत। ठीक है जी, अब इस पर आ जाते हैं, जो हमारी कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत है सिर्फ। अब यहाँ पे कोई यूनिट मुआशी नहीं है, सारे के सारे रिहायशी यूनिट हैं। तो अगर हम बात शुरू करते हैं, ये हमारा पहला, यहीं से हमें ऊपर जाने का रास्ता मिला, नीचे कुछ भी नहीं था, पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर हम पहुँचे तो हमें जो है वो एक यूनिट इधर मिल गया, फ्लैट नंबर, ये हमारे कौन सी इमारत थी, मेन इमारत पे हमें नंबर डाल दिया, ये पाँचवीं इमारत थी हमारी। तो हम बोल देते हैं ये है 005 मीम शीन इमारत। ठीक है जी। और फिर अगर ग्राउंड, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड ही है अभी ना, ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि पिक्चर इतनी मिली थी मुझे। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लैट को नाम दे देंगे 005। ठीक है, ये है 005 का 01 मीम शीन। इसी तरीके से, अच्छा यूनिट्स पहले लिख दूँ रेड से, 1 यूनिट बना, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, और
4 यूनिट, 5, 6, मिसाल तौर पे 3 फ्लैट बने हुए हैं, 7, 8, 9, 10वां यूनिट, 11वां यूनिट और ये हो गया 12वां यूनिट। टोटल 12 यूनिट हैं और इत्तफाक से यहाँ पर सारे के सारे रिहायशी थे, तो सबके ऊपर जो है वो ज़ीली नंबर लाजमी तौर पे डलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 05, 005 का 02, ये वाला हो जाएगा कौन सा 005 का 03। फिर इधर आ जाते हैं, ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा 005/04 मीम शीन। ये हो गया 005 का /05 मीम शीन। ये वाला क्या बन गया 005/06 मीम शीन। अब ये हो गया 07, 08, 09 मीम शीन पूरा लिखना, ओके। 10 कौन सी वाली इमारत है 005 का 010 मीम शीन। और आखिरी जो इमारत हमारी बनेगी वो बनेगी 005/12 का मीम शीन। और हर एक के अंदर एक से ज़ायद घराने हो सकते हैं, उनको घरानों के तौर पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। और मिसाल के तौर पे आखिरी एक इमारत हमें मिलती है और वो मैं चाह रहा था कि मुझे मिल जाए एक बाउंड्री के अंदर जो है वो कुछ इमारतें हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी है, लेट से ये किसी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच जाते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का एक सबसे आसान तरीक़ेकार बताऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिल होगे तो उसकी एंट्रेंस के ऊपर जो है ना उसका कैंपस मैप बना होता है। आप उस कैंपस मैप की तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा होमवर्क कर लो पहले ही, ताकि हर एक जगह पे ब्लॉक पे जाके आपको परेशानी ना हो। उसी के ऊपर पेंसिल से या फिर किसी भी तरीके से मार्क कर लो कि भाई अच्छा क्या क्या है यहाँ पर। तो मिसाल के तौर पे ये मैं जिस उसकी बात कर रहा हूँ, जो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी सभी कॉलेज हो सकता है। तो लेट से हमें जो है वो उसकी एंट्रेंस यहाँ से मिलती है, ठीक है ना। यहाँ से एंट्रेंस मिल रही है, ये थोड़े से वो बने हुए, और इधर से एंट्रेंस है, लेट से इधर से एंटर हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या है, सबसे पहले मुझे एक जिम्नेज़ियम नज़र आया, ठीक है। ये जिम्नेज़ियम आ गया, यहाँ पर कोई भी एक स्टूडेंट सेंटर आ गया इधर, और ये कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इस तरीके से करते करते। और लेट से जो है वो इस तरफ उन्होंने जो है वो हॉस्टल्स बनाए हुए, और ये सब एक ही बाउंड्री के अंदर आ रहा है। अब पहली बात, जैसे ही मैं एंटर हुआ यहाँ पर तो मुझे नज़र आया जिम्नेज़ियम है, और जिम्नेज़ियम में जो है वो मुआशी जो सरगर्मी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। तो मिसाल के तौर पे मेरी छठी इमारत थी ना ये, तो मैं इसको जिम्नेज़ियम को नाम दे दूँगा 006 मीम शीन, ठीक है। और इसका कुछ और है नहीं यहाँ पे, इसको एक मरतबा नाम दे दिया। अब यहाँ पर आ गया स्टूडेंट सेंटर है, और ये सारे के सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं इसको करूँगा 007 मीम शीन इसको नाम दिया, और /01 क्योंकि पहला ब्लॉक है उसका जिसको मैं नाम दे रहा हूँ। तो 007 का 01 बन गया, ये बन गया 007 का 02 मीम शीन, ठीक है। फिर इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 007 का 03 मीम शीन। फिर ये आ जाएगा 04 007 का, एक ही बिल्डिंग बन रही है पूरी। फिर यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड थे, तो लेट से इसको नाम दे दिया 05। फिर लाइब्रेरी आ गई, लाइब्रेरी में भी वही काम हो रहा है, वही मुआशी सरगर्मी है 06। फिर इसको नाम दे दिया 07, वही 007 का 07 मीम शीन। फिर ये आ गया हमारे पास 08, 09, और ये अलग से बिल्डिंग आ रही है 0 फॉर एग्ज़ाम्पल 10/11/12/13 14, ये ब्लॉक है ना सारे, 15, 16, और फाइनली ये अलग से ही बना हुआ था तो इसको नाम दे दिया 17 का। और यहाँ पर हम आ गए, ये हो गया 007/0, अच्छा 17 हो गया था, ये होगा 18 मीम शीन। और आखिरी बात यहाँ पर आ गए तो ये हमें नज़र आ गया कि ये तो हॉस्टल है, मुआशी सरगर्मी मुख्तलिफ हो रही है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको 008 मीम शीन अलग। और क्योंकि ये हॉस्टल है, मान लेते हैं कि ये हॉस्टल है, तो हॉस्टल के अंदर क्या होगा, हॉस्टल के अंदर हम एक इज्तमाई घराना भी एंटर करेंगे। तो यहाँ पर घराना एंटर करके
बात मुकम्मल हो जाएगी। याद रखिए, एक बाउंड्री के अंदर जो किसी मुआशी सरगर्मी से रिलेटेड मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं उनको एक ही नंबर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कैंपस के अंदर हमें कोई मस्जिद मिल जाती है, कैंटीन मिल जाती है, तो उसको फिर अलग से हमें नाम देना होगा। फ़िलहाल मैंने एक एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर ली जहाँ पर सिर्फ 2 अलग से नाम देने पड़े, एक हॉस्टल के लिए और एक जिम्नेज़ियम के लिए। बाकी तमाम बातें जो है वो आप समझ गए होंगे। जिनकी मुआशी सरगर्मी एक ही है, जहाँ पर तदरीस से मुताल्लिक़ काम हो रहा था, वहाँ पे एक जैसा नंबर देना है, ज़ीरी नंबर लगाना है और उनकी काउंटिंग को बाहर लिख भी देना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस बिल्डिंग से बाहर निकले ना, तो बिल्डिंग की बाउंड्री के बाहर आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि अंदर जो है वो 3 इमारतें हैं। कौन कौन सी हैं? अंदर इमारतें हैं 006 से लेकर 008 तक। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे और फिर ये भी लिख दो चाहो तो अलग से कि 007 जो है उसमें 01 से लेकर 16 तक जो है वो ब्लॉक मौजूद हैं। इससे बाद में आपको देखने की आसानी होगी और याद भी रहेगा। ठीक है जी, तो ये थी कुछ इमारतें जिनको मैं चाह रहा था कि आपको मालूम हो, उससे बहुत बेहतरी हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि मुख्तलिफ़ इमारतों पे कैसे नंबर लगाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।